श्री अरविंद सावंत जी। माननीय चेयरमैन सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो इस देश की युवा पीढ़ी की नींव रखेगी, वो अगर विषय है तो है शिक्षा। और इस विषय पर केंद्र की सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सराहने लायक है ही, लेकिन कुछ खामियां आज भी हम लोग देख रहे हैं। और इसलिए मैं जो अच्छी बात है वो अच्छी कहूँगा, और जो उसमें सुधार की आवश्यकता है उसके लिए सुधार की मांग भी करूँगा। चेयरमैन सर, आप जानते हो कि पिछले साल बजट में जो प्रावधान किए गए, उसमें प्रावधान करते समय पहली बात ऐसी है कि हमने बजट एलोकेशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 50,080.50 करोड़ बजट था, उसको रिड्यूस करके 43,285.16 करोड़ कर दिया इस वर्ष में। दूसरी बात, बजट एलोकेशन फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो था 519 करोड़ 50%, 519.50 करोड़, उसको कम करके 63.50 करोड़ कर दिया। और अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर में हमने बढ़ा दिया, वो 9,205 से लेकर 11,192 करोड़ कर दिया। वैसे ही हमने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 300 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ बढ़ दिया, वो बहुत बढ़ा दिया। ये सारी चीज़ों को देखते समय दो चीज़ें मैं बार बार इस विषय पे कहता आया, हमको दो चीज़ें देखनी है। अभी हमारे मित्र डॉक्टर जायसवाल जी बोल रहे थे, तब कह रहे थे कि अपने ज़माने में इतना प्रावधान था, कितना आवंटन हुआ, लेकिन आबादी कितनी थी। मुझे आज भी आता है कि हमारे स्कूल के समय में वो आता था, करेंगे या मरेंगे। जो लड़ाई शुरू हुई थी कल 12 मार्च की दांडी यात्रा में, वहाँ से आगे आया, करेंगे या मरेंगे, 40 करोड़ नहीं दबेंगे। इसका मतलब हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, अब वो आबादी 135 करोड़ हुई है, तो प्रावधान तो बढ़ेगा ही ना। तो प्रावधान बढ़ा अगर, तो आवंटन बढ़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ कर रहे, करना ही बहुत कुछ कर भी रहे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये नहीं कि इस आबादी को सोचो। और मैं हर वक्त ये कहता आया कि हमने कभी सोशल इम्पैक्ट नहीं देखा, हमें वर्ग देखना चाहिए, दो वर्ग के लोग हैं। हमने यहाँ ट्राइबल के लिए बहुत कुछ प्रावधान किए, उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन जैसे ट्राइबल है, गांव है, शहर है, शहरों में भी छोटे शहर है, बड़े शहर है, सुविधाएं हैं न असुविधाएं हैं। हम कोरोना के इस पैंडेमिक के समय में चेयरमैन सर, हमने सभी ने देखा, पिछले 4 वर्ष में हम लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया। मैं ट्राइबल एरिया में जाता रहा, और मैं वहाँ जाने के बाद मैंने देखा स्कूल में बच्चों को बुलाया, भाई वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, वैसे एजुकेशन फ्रॉम होम चल रहा था। अब कितने बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा आप बताइए, कितने बच्चों के पास लैपटॉप होगा बताइए। या सब अगर किसी ने दे दिए भी दिया तो नेटवर्क कहाँ है, नेटवर्क के लिए बिजली कहाँ है, बिजली है तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो वाईफाई नहीं है। एजुकेशन पिछले साल में नहीं हुआ, उसके लिए आप पूरे जिम्मेदार, ऐसा नहीं। डिजिटल इंडिया में इसके एजुकेशन का आपके डिपार्टमेंट का नहीं है, फिर भी एक आपसे दरखास्त करूँगा, इस देश में अगर कोने कोने में कोई पहुँचा है ना, तो भारत संचार निगम पहुँचा है। हमने उसमें भी कुछ प्राइवेट लोगों को बुला दिया, अगर वो रहते तो तुम्हारा डिजिटल इंडिया का ये जो फाइबर है वो गांव तक पहुंचता था, और लोगों को उसकी सुविधा मिलती थी, समय पे मिलती थी, उनके पास कर्मचारियों की संख्या भी बहुत थी, और रीच भी था, पहुंच भी बहुत थी। अब इसलिए इसको लेकर आगे मैं बढ़ता हूं। सभापति महोदय, आप जानते हो कि शुरू कहाँ से होता है। हमने 6 से लेकर 14 बरस की बात की, आज अभी 6 से 14 में, 6 में जाते, हमारे साल में था, हमारे ज़माने में हम पहली स्टैंडर्ड में गए 6 साल में। अब जाते हैं, किसी का बच्चा जाता है 6 साल में एडमिशन के लिए, बताओ मुझे, किसी का बच्चा नहीं, या अभी आपके पोते होंगे समझ लो। सभी को प्री स्कूल, मॉन्टेसरी, केजी, इसमें एडमिशन लेना पड़ता है। और वहाँ हमारा बंधन नहीं है, डोनेशन के लिए बंधन नहीं है। हमने लिखा 6 से 14 बराबर पैसा खींचने का काम वहाँ होता है। सारी एनजीओ की आपने एक जो बात यहाँ कही है, और मुझे बहुत दर्द देने वाली बात है कि
बुरी, पूरी बुरी नहीं है लेकिन दर्द देने वाली है. द गवर्नमेंट कैन लुक टुवर्ड्स हार्नेसिंग द कंसिडरेबल एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप entities and NGOs in school education while seeking an arrangement for collaborating engagement. The participation of the private sector and NGOs in managing and operating schools will be an enable to providing a modern and high quality framework for education and boost the sector to engage with many more projects under the PPP model. हर जगह हम प्राइवेट, कुछ तो जिम्मेदारी ले ली है, लीजिए. हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये मिनिमम कुछ चीज़ें हैं जिसमें सरकार जिम्मेदारी लेनी चाहिए. अब इसमें पीपीपी करोगे तो वो क्या क्या बोलेंगे, पांडवों का धर्म है क्या वो, जो होता कि भाई सभी को न्याय देगा, गरीब को भी मुफ्त में शिक्षा देगा, वो तो पैसा लेगा. अब कहाँ इतना पैसा खर्चा करके एजुकेशन लेंगे बताओ. हम डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहे हैं सर. आज देश में डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैरिटी, गरीब और गरीब हो रहा है और रईस और रईस हो रहा है. इसका भी एक इवैल्यूएशन कभी करना पड़ेगा. आज उस विषय पर नहीं जाता हूँ. वो बच्चा कौन सी स्कूल में जाएगा बताओ. अब दूसरी बात है, आज भी गाँव में जहाँ बिजली नहीं, स्कूल नहीं है तो कमरे नहीं है, कमरे है तो बिजली नहीं है, अगर सब है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो सिंगल टीचर है. अब वो एक ही टीचर 4 क्लास को आज भी पढ़ा रहा है, हम लोग आज भी पढ़ा रहा है. और हमने क्या किया, हमने अलग अलग बोर्ड बना दिए. एसएससी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अब तो इंटरनेशनल बोर्ड आया. माननीय मंत्री महोदय, मैं इसी नींव पर जो पक्की करनी चाहिए उस पर बात करना चाहता हूँ. यही है जो नींव जो डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है, और उसकी अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी की जो बात आपने की है एजुकेशन के बारे में, तो अवसर और क्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो नहीं मिलेगा. वो एक बच्चा जाएगा आईसीएसई बोर्ड में, उसका सिलेबस अलग है. दूसरा जाएगा आईसीएसई में, उसका सिलेबस अलग है. तीसरा जाएगा सीबीएसई में, उसका सिलेबस अलग है. और चौथा जाएगा इंटरनेशनल बोर्ड में, रईसों का बच्चा, उसका सिलेबस अलग है. और मेरा एक सवाल है आपसे, ये सारे इतने सिलेबस होने के बाद में जब 12वीं कक्षा के बाद में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आती है या कोई सीईटी एग्जाम आती है, तो सिलेबस जो सीबीएसई के बच्चे हैं ना, उनके लिए आसान होता है. और हमारे गांव के जिला परिषद स्कूल से आए हुए बच्चे डर जाते हैं, भाषा से डरते हैं. आपने एक अच्छा किया, मातृभाषा के लिए ताकत दी है. वहाँ यूपीएससी के एग्जाम में भी मातृभाषा दे सकते हैं हम लोग, लेकिन लोग वहाँ नहीं, वहाँ अंग्रेजी आनी चाहिए. हमारे घर की दाइन भी कहती है कि अरे मेरे बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में चाहिए. अब वो कॉन्वेंट स्कूल वालों की मस्ती आप देख लीजिए तो आपको इतना गुस्सा आएगा कि पूछो मत. एडमिशन देते समय कैसे तंग करते हैं लोगों को. मुंबई शहर में आए हैं कॉन्वेंट स्कूल की एडमिशन, देखो कैसे मिलती है. और दुनिया भर के लोग वो सोचते तुमसे मदद क्या लेते हम, वो सोचते हमें तो पैसा वहाँ से आता है, आप हमसे तो आप कुछ मदद नहीं लेते, हम क्यों आपके बच्चे को एडमिशन. अभी शुरू हुआ है, हम अपने केंद्रीय विद्यालय, अभी आप देखिए इतने सारे सांसद हैं, आप हमें सुविधा देते हो 10 एडमिशन की. मेरे पास तो एक ही है, वो एक कुलाबा में कॉर्नर में, दूसरी मुंबई शहर में पवई में, वो हमारे मनोज कोटक साहब के यहाँ. बाकी लोगों के यहाँ तो सीबीएसई स्कूल ही नहीं है मुंबई शहर में. अब क्या करेंगे. मुंबई महापालिका का मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने कदम उठाया. हमारे युवा नेता आदित्य जी ठाकरे जी ने ये जो कर दिया, वर्चुअल क्लासरूम शुरू कर दिया, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर कैन टीच द चिल्ड्रन ऑफ द म्युनिसिपल स्कूल फ्रॉम अ रिमोट प्लेस, and he'll get the high quality standard education from that remote place to that school. 250 स्कूल में सब बच्चे उनका सुनते, उनकी शंकाएं पूछते, उसका निरसन करके लेते हैं. ये सुविधाएं उनकी की तो क्या हुआ पता चला आपको. एसएससी महापालिका के स्कूल के बच्चों को 90% से ज़्यादा अंक मिले एसएससी में, 10th में. ये हुआ, ये आप कर रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ. लेकिन कर दिया है उन्होंने, और एक कर दिया उन्होंने, देखा कि बच्चे हमारे महापालिका के स्कूल में नहीं आना चाहते. क्यों. या तो तुम मराठी मीडियम में पढ़ाते हो या हिंदी मीडियम में पढ़ाते हो, उर्दू मीडियम में. हमारे तो महाराष्ट्र कर्नाटक जैसा नहीं है, वहाँ सभी भाषाओं के स्कूल है, तो वहाँ उनको उस भाषा में पढ़ाया जाता है. तो आगे चलकर ये बच्चे क्यों, मेरा बच्चे को अंग्रेजी नहीं आएगी तो क्या करेंगे, अंग्रेजी नहीं आएगी तो कॉन्वेंट में जाना है.
इसके लिए उधर नहीं जाना। इन्होंने कर दिया, मुंबई पब्लिक स्कूल कर दिया महापालिका का। अब पब्लिक स्कूल हो गया तो सीबीएसई का आ गया। अब सीबीएसई आने की वजह से वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम होते जा रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सबसे बड़ी बात है कि स्कूल के समय आप अगर आप, मैंने देखा आपने सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया है। अच्छा कुछ करना भी चाह रहे हैं, लेकिन जो नींव है वो है प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी, वहाँ हमारा ध्यान नहीं है सर। अब पता नहीं चले, आपको पता होगा कि स्कूलों में टीचर्स का ग्रांट मिलती है, पेमेंट की ग्रांट मिलती है, तनख्वाह की उनकी ग्रांट आती है। आपको पता है अभी स्कूलों में क्लर्क बाबू रहता है ना, एक तो लगता है, 2-3 प्यून लगते हैं, उनकी ग्रांट बंद कर दी। अब उसको कहाँ से पैसे लाएंगे? तो इसके लिए एजुकेशन के महाराजा बन गए, महर्षि बन गए, एक एक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुद के निकालते हैं, जो चाहे पैसा लेते हैं, लोग रोते हैं। अब कोरोना के समय में फीस के ऊपर से कितनी लड़ाई हुई, हमारे पेरेंट्स कहने लगे भैया हम क्या, अभी तो स्कूल बंद था, हम क्यों इतनी फी दे दे। वो कहते हैं फी नहीं देंगे तो टीचर की तनख्वाह कैसे हम देंगे। ये जो हो रहा है संघर्ष, उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय की जब मांग करता हूँ तो और भी 2 चीज़ें इसमें कहना चाहता हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं सर, सभापति महोदय, अपने 15,000 स्कूल व क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन करने की बात की, आंकड़ा क्यों तय करते हो? सावंत जी, सभी को करना है ना। प्लीज कंक्लूड। क्वालिटेटिवली 2-3 मिनट में खत्म। We have given you more time. जल्दी जल्दी करूंगा। क्वालिटेटिवली करना है ना। आपने जब आखिर मुझे 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रखने, जो मेरे मित्र उन्होंने भी बोला, वो मैं पहले ही यहाँ लिख के रखा था, मुझे बहुत गर्व लगा उस बात पर। मैंने देखा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना इतिहास, मैं चाहता हूँ परेशान न हो तो भी चलेगा, लेकिन कान पे तो जाए। राणा प्रताप कौन था, छत्रपति शिवाजी महाराज 1 पन्ने में, अलेक्जेंडर 4 पन्ने में, हिटलर 50 पन्ने में। क्यों? इस देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ाई की, स्वराज्य का सपना जिन्होंने देखा, उनके इतिहास हमारे बच्चों को मालूम नहीं। क्या बात करते आप। और बताता हूँ, हाल ही में मैंने एक ग्रंथालय का उद्घाटन मेरे हाथ में हुआ। कुछ बच्चियाँ खड़ी थी, मैंने पूछा, नाम दिया था सावित्रीबाई फुले ग्रंथालय। अब मैं उद्घाटन करने के बाद सामने जो लड़की थी उसको पूछा मैंने, बेटा सावित्रीबाई फुले जानती हो? तो बोली नहीं जानती। दूसरी को पूछा, वो बोली छत्रपति की माँ है, छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ है। मैं बोला मर गया, ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ सावित्रीबाई फुले कहती है। लड़कियों को, इस देश में बच्चियों को अगर किसी ने एजुकेशन के दरवाजे खोले तो सावित्रीबाई फुले ने खोले। पता है हमारी नई जनरेशन को महात्मा फुले जी ने कितना संघर्ष उसके लिए किया। अपनी पत्नी, कुछ भी मतलब गोबर फेंका जाता था उन पर, फिर भी वो स्कूल चलाती थी, और बच्चियों के लिए स्कूल चलाती थी, लड़कियों के लिए सके थे, बेटी पढ़े बेटियों के लिए स्कूल चलाती थी। हम कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उन्होंने उस वक्त किया था। सावित्रीबाई फुले कोई मालूम नहीं है, हमारी कॉन्वेंट स्कूल के किसी भी बच्चे को आप पूछ लीजिएगा, डू यू नो सावित्रीबाई फुले, हु इज दैट, हु इज शी, वो पूछेंगी। ये दुर्भाग्य है देश का। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी नींव मजबूत होने की आवश्यकता है। और दूसरी बात एक कहूँगा कि हमारे ड्रॉप आउट पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ड्रॉप आउट, लास्ट सेंटेंस है सर, ड्रॉप आउट कैसे होते? क्वालिटी एजुकेशन की जो तफावत आती ना, वो गांव से आया, अब हो सकता है रिजर्वेशन की वजह से हो, कोटा की वजह से हो, एडमिशन ले लिया, अब वो आईआईटी में जाने के बाद डर जाता, अंग्रेजी देखता है, पूरा अंग्रेजी सुन रहा है, ड्रॉप आउट, वो सीट गई, हमारी बात बर्बाद हुई। मेडिकल में भी वही होता रहता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपने जो कुछ अच्छा किया उसकी सराहना तो सब लोग करेंगे, लेकिन ये चीज़ें अगर हो गई तो उससे जितने अच्छी चीज़ नहीं होगी। मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड है, सिलेबस है, एटलीस्ट उसमें 2 सब्जेक्ट जो जेईई एग्जाम के लिए होते हैं, 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और साइंस, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वॉट एवर इट मे बी, एंड देन यू हैव ओपनड इट नाउ। पीसीएम से भी निकाल दिया, बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि पीसीएम भी नहीं चाहिए इंजीनियर, और भी कर सकते हो आप। देखिए इंजीनियरिंग के एडमिशन्स को, कितने कॉलेज को खाली है, उनको पूछो एडमिशन। अब बच्चे जब इंजीनियर होने के बाद में जॉब नहीं है, अभी हमने एम्प्लॉयबिलिटी की सोची है, जॉब नहीं है, बहुत बड़ी बीच में वो आईटी सेक्टर फ्लरिश हुआ था। एक सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। तो जॉबलेस पीपल, आप वी शुड नॉट क्रिएट जॉबलेस पीपल। वो खाली हाथ है ना, वो बहुत गंदे होते हैं।
फिर अगर एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स प्लेस, तो डेविल का प्लेस ले लेंगे और हाथ गलत जगह जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप अच्छे कदम उठा रहे हो, आपके जैसा अच्छा एक इंसान इस विभाग को मिला, मैं उसका स्वागत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि यार इतनी तो अगर हम कर देंगे इक्वालिटी इन एजुकेशन, in particular these two subjects, you will achieve the goals out of it which you are thinking. Thank you so much, Madam. Thank you so much. श्री